गवर्नर कुछ ज़्यादा पैनिक हो गए थे इस खबर को लेकर और उसके बीच टीआरपी का भी खेल रहा था। खैर, और कैग की रिपोर्ट आई थी जिसमें कॉमनवेल्थ के भीतर जो करोड़ों रुपए की गड़बड़ियाँ हुई थी और उसका पर्दाफाश चल रहा था। इसी कैग की रिपोर्ट में 4 पन्ने की रिपोर्ट ये भी बताती थी कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया के 2-3 बड़े मीडिया हाउस को गलत तरीके से ठेके दिए गए। उस पर तो जाहिर सी बात है कोई चर्चा नहीं होनी थी, तो नहीं ही हुई। और उसी समय टाटा डोकोमो का ब्रांड अन्ना का कॉलर ट्यून थोड़ा सस्ते दरों पर दिया जा रहा था ग्राहकों को, ताकि वो कॉलर ट्यून में अन्ना को सुन सके। तो एक तरफ से हमारा कॉरपोरेट भी नए किस्म की जागरूकता कर रहा था। तो कॉरपोरेट भी बहुत जागरूक था, मेन स्ट्रीम मीडिया भी बहुत जागरूक थी, और ऑनलाइन पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर क्लिक टैग लाइक का भी सिलसिला कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहा था, और ये इंटरनेट का सारा कानून पास हो गया था। तो कई बार बहुत ज़्यादा जागने से भी डिफैमिलिएशन हो जाता है और बहुत ज़रूरत की चीज़ें हमारे आंखों से गुजर जाती हैं। इस बहस को आगे बढ़ाते हैं और फखरुद्दीन साहब की बात को ही को लेते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले अनुभव से जो चीज़ें थी वो ज़्यादा आगे बढ़ती थी, और उन्होंने बहुत ही डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया कि कैसे हमारी बेटी में बहुत सारी चीज़ें थी, और उसके बाद पोती या फिर जो ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन होते हैं उन्हें जानकारी ज़्यादा होती है, और इसकी एक बड़ी वजह है कि उनके हाथ में सोशल मीडिया एक बड़ा टूल है। तो नॉलेज डिसेंडिंग ऑर्डर में जो जा रहा है, इसका मतलब है कि जो पढ़ा रहा है, जो सिखा रहा है, वो बता रहा है, कहीं ना कहीं उसके भीतर ये जो फीलिंग्स लंबे समय तक आई, जिसकी तरफ इशारा संपादक के जरिए मुकेश कुमार ने की, कि जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी भी टूट रही है। वो अथॉरिटी इस तरह से टूट रही है कि हम ज़्यादा जानते हैं और हम आपको प्रेज करेंगे, हम आपको बताएंगे, तब आपके भीतर नॉलेज आएगा, तब आपके भीतर ज्ञान आएगा। हमारे बीच वर्तिका नन्ना है और वो लंबे समय तक मेन स्ट्रीम मीडिया में रही हैं, और अब इसी टीनेजर्स को, इसी यूथ को मीडिया का नॉलेज देने का काम करती हैं। कोई बिना गलत फहमी और बिना खुशफहमी के कि हम जो बता रहे हैं, हम प्रेज कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं, और आपको ये सीखना और समझना होगा। क्योंकि क्लासरूम में जो भी बच्चा जाता है, दिमाग टीचर का भले ही लेकर जाता हो, लेकिन हाथ उसके 10-15 मिनट किसी और चीज़ों को छू कर आते हैं, और वो कीबोर्ड जो छू कर आते हैं उसका जो नॉलेज होता है, उसकी जो समझ होती है, मुझे लगता है कई बार टीचर भी बेटर देन क्लासरूम अब ये कीबोर्ड साबित होते हैं, सोशल मीडिया साबित होते हैं। तो मुकेश कुमार ने जो बात कही वो संपादक की अथॉरिटी को एक फ्यूडल माइंडसेट के तोड़ने की बात की थी। एकेडमिक्स में ये सिलसिला बहुत जारी है, और इससे कई लोग त्रस्त हैं, और इसलिए त्रस्त हैं क्योंकि उनके लिए सोशल मीडिया चैटिंग ही है, ब्लॉगिंग भी चैटिंग ही है, यूट्यूब भी चैटिंग ही है। तो जब सब धन 22.5 पसेरी है, तो वहाँ पर नॉलेज किस तरह से शेयर किए जाए और सोशल मीडिया को लेकर के किस तरह की जागरूकता की बात की जाए, इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगी डॉक्टर वर्तिका, सॉरी। पुष्कर ने कई जगह वॉल पर, फेसबुक पर सूचना दी थी आज के कार्यक्रम की। तो आज सुबह मुझे किसी ने फ़ोन करके ये बताया कि जेएनयू का जो एलुमना का जो फेसबुक है, का जो वॉल है, उसमें पिछले कुछ दिनों से कुछ रिपोर्ट्स डाल रही थी एक महिला, और वो काफ़ी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को प्रभावित करने वाली पोस्ट थी, और उसके साथ कुछ कमेंट्स थे। तो मैंने उसे देखा, और कमेंट्स के आखिर में किसी ने लिखा कि क्या कमेंट्स ही होते रहेंगे, क्या आप हमें अनफ्रेंड नहीं करना चाहिए इस सज्जन को या महिला को जो कि इस तरह की कमेंट्स को डाल रही है। मैंने ध्यान से उस तस्वीर को देखा, बहुत साफ था कि वो तस्वीर उस इंसान की है ही नहीं जिसने उसे पोस्ट किया है, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि जो वो पोस्ट करना चाहती थी या चाहते थे उसमें वो काफ़ी हद तक सफल हुए, और उसके बाद एक सरकारी तरीके से, जैसा कि होता है, 3 या 4 दिन बाद उनको आखिर में अनफ्रेंड कर दिया गया। दूसरी घटना पिछले साल अमेरिका में हुई थी। आप में से ज़्यादातर लोगों को याद होगा कि एक महिला ने आत्महत्या करने से पहले फेसबुक में लिखा, आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड। तुरंत लोगों ने लाइक किया, बहुत से लोगों ने लाइक किया, कुछ ने शुभकामनाएं भी लिखी, कुछ ने मुस्कुराहट, कुछ ने एक स्माइली लगाया, सब ने अलग अलग तरह से उस पर रिएक्ट किया। फिर थोड़ी देर बाद उस महिला ने फिर लिखा कि सच में दिल करता है कि मैं मर जाऊं, जिंदगी में बड़ा अकेलापन है। फिर लोगों ने लाइक किया, लोगों को बड़ा मजा आया, और लाइक करने वालों में पड़ोसी भी था। पड़ोसी ने थोड़ी देर बाद देखा कि
के सामने एम्बुलेंस आकर रुकी है। पड़ोसी तभी फेसबुक पर लगा रहा, फेसबुक को कौन छोड़ेगी। फिर उसने देखा कि पुलिस भी आई है, लेकिन वो फेसबुक पर फिर भी लगा रहा। आखिर में उसने देखा कि एक बॉडी को निकाला जा रहा है। उसने घर की अपने कमरे की खिड़की खोली और देखा कि वाकई उस महिला ने आत्महत्या कर दी। ये दो घटनाएं समाज के बदलते हुए चेहरे को दिखाती हैं। मेरे हिसाब से ऑनलाइन मीडिया, खासतौर पर फेसबुक, 5 हिस्सों में बंटा हुआ है। 5 तरह की चीजें मुझे दिखाई देती हैं। पहला, एकाकीपन से जूझता हुआ। बहुत से लोग जो बहुत अकेले महसूस करते हैं अपने आप को, और हमें से ज्यादातर लोग भीड़ में भी अकेले हैं। उन अकेले लोगों के लिए फेसबुक बहुत बड़ा साधन लेकर आया है। आपका जो मन करता है आप लिखिए। बारिश हो रही, पकौड़े खाने का मन कर रहा है, लिखिए। बहुत से लोग फेसबुक को लाइक करेंगे, आपके स्टेटस को लाइक करेंगे। आप लिखिए आज पति से झगड़ा हो गया है, फेसबुक को लाइक करेंगे। और तो और आप अगर ये भी लिखते हैं कि आज डिवोर्स हो रहा है, उसको भी लोग लाइक करेंगे। और आप ये लिखिए कि मेरा रोने का मन कर रहा है, उससे भी लाइक करेंगे। ये बात अलग है कि उन दोस्तों में असल में दोस्त कोई नहीं होगा, पर फिर भी आपको लगेगा किसी ने मेरी बात सुनी और उसको सराहा दिया। दूसरी तरह के लोग हैं हास्य वाले लोग, अन्ना हजारे को अन्ना हजारे बनाने वाले लोग। मैंने एक प्रोग्राम में जब ये कहा कि अन्ना हजारे को असल में बाबा अन्ना हजारे सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स ने बनाया है, लोगों को बहुत गुस्सा आया, कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन मैं अभी ऐसा मानती हूँ और आप में से भी बहुत से लोग मानते होंगे कि अगर ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं होती और अकेला दूरदर्शन होता तो क्या अन्ना अन्ना बनते? मुझे तो नहीं लगता। अकेला दूरदर्शन होता तो दूरदर्शन से मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तीसरा हिस्सा जो मुझे दिखता है वो शैक्षिक और जानकारी को बहुत ज्यादा, बहुत सारी सूचनाएं, कहाँ क्या कब हो रहा है, ज्ञान परक, ऐसी चीजें जिनकी वाकई में मुझे या आपको जरूरत है और वो मदद भी करती है। और 5वां हिस्सा जो मुझे बहुत घबराहट देता है वो विद्रूप हिस्सा है और खतरनाक हिस्सा है। वो एक ऐसा हिस्सा है जिसे समझने में देर लगती है, लेकिन उसके दूरगामी और बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं। कपिल सिब्बल साहब ने जब बात की तो उसमें उनका ज्यादा इशारा था सरकारी प्रणाली पर होने वाले वार पर या फिर रिलीजियस बातों पर। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि क्या सरकार को लगता है कि 10 जनपद पर कुछ लिखा जाए तो वही खतरनाक है, रेसकोर्स रोड पर कुछ लिखा जाए तो वही खतरनाक है, सरकारी प्रणाली पर कुछ लिखा जाए तो वही खतरनाक है? क्या निजी जिंदगी पर लिखा गया कोई भी अनौपचारिक और अनएथिकल बयान खतरनाक नहीं है? वो भी है, लेकिन सरकारें आमतौर पर उसके आगे सोचना पसंद नहीं करती। अब अगली चीज जिस पर मैं खास तौर पर कहना चाहूंगी वो है सेंसरशिप। क्यों डरते हैं हम सेंसरशिप से, और सेंसरशिप का मतलब क्या है? क्या सेंसरशिप का मतलब पूरी तरह से गला घोंटना है? अगर है तो हाँ, मैं उसका विरोध करती हूँ। लेकिन अगर सेंसरशिप का मतलब ये कहना है कि कोई एक सीमा है, कोई एक लक्ष्मण रेखा है, उसको लांघिए नहीं, तो मैं उसका विरोध काफी हद तक नहीं करती। इसलिए इसका जवाब ये है मेरे पास। सड़कों पर चलते हुए क्यों ऐसा अक्सर होता है कि रेड लाइट को क्रॉस करने के समय लोग राइट और लेफ्ट में देखते हैं? कोई ठुल्ला तो नहीं देख रहा, देख रहा है तो चलो यार निकल जाए, अगर नहीं देख रहा, अगर देख रहा है तो हमें रुकना है। क्यों हम हेलमेट पहनकर चलने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हम डरे हुए होते हैं। हमें लगता है कि अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो या तो यहाँ चलान लेगा या फिर घर में चलान आएगा। एक घबराहट कहीं पर है। और दूसरी जरूरी बात, आमतौर पर अपराधी नहीं डरता, विक्टिम डरता है। जिसकी अपराधी मानसिकता है उसे किसी नियम कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्टिम को नियम हो या ना हो हमेशा फर्क पड़ता है। जितनी नेटवर्किंग साइट्स हैं उनमें ज्यादातर लोग जो सक्रिय हो रहे हैं एकाकी वन के अलावा, वो वैसे लोग सक्रिय होने लगे हैं एकाएक, और किसी पर ये आक्षेप नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे लोग भी सक्रिय हो रहे हैं जो किसी से those who want to settle some kind of scores। आप पसंद नहीं है, आपके बारे में मुझे कुछ लिखना है, घर में कोई विवाद है, परिवार में कोई विवाद है, पड़ोस में कोई विवाद है, ऑफिसर से कोई विवाद है, बॉस से विवाद है, कोई राजनेता पसंद नहीं है, तो आपको वो साइट बहुत ज्यादा कारगर साबित होती हुई दिखाई देगी। और आखिर में 2 चीजें और। अभी एग्जाम्पल दिया गया मल्लिका शेरावत का, और दूसरा किसका था? पूनम पांडे का। ये एग्जाम्पल हमें सिर्फ महिलाओं में से क्यों दिखते हैं? क्या पुरुष ऐसा कुछ नहीं कर सकते? आपत्ति है इस पर। बहुत सारी ऐसी चीजें पुरुष भी करते हैं जिस पर बात करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि महिलाएं उस पर बात बहुत खुलकर नहीं कर पाती, वो चुप होती हैं। पर मैं एक काम जरूर करती हूँ, अपने
फेसबुक पर मैं तमाम उन लोगों को अनफ्रेंड कर देती हूँ जो उस तरह के मजाक लिखते हैं जो मजाक नहीं है, जिनके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। जैसे कि परसों मैंने पढ़ा, किसी ने मजाक में लिखा कि श्री श्री रविशंकर का कोर्स करके आया हूँ और आने के बाद आज मैंने अपनी पत्नी को आते ही घर में गोद में उठा लिया। मेरी पत्नी बड़ी हैरान हुई। पत्नी ने कहा क्या हुआ, तो कहा कि श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि विवादों को और परेशानियों को उठाकर देखने की कोशिश करो। मैंने अनफ्रेंड इसलिए किया कि पत्नी पति को उठा नहीं सकती, पर मैं कम से कम इतना तो कर सकती हूँ कि अनफ्रेंड कर दूं, और मुझे अधिकार है, मैंने किया। दूसरी चीज जो खतरनाक बात मुझे लगती है, प्रेस क्लब में जाने पर साल में 1 या 2 बार मैं जाती हूँ। पहली बार जब वो वोटिंग होती है, और दूसरी बार कभी कभार किसी एक किताब को देने या किसी से मिलने का अगर मौका हो जाए जरूरी तो मैं जाती हूँ। सुनने में आ रहा है और कई लोग कहते भी हैं कि प्रेस क्लब में प्रेस वाले कम, प्रेस के अलावा बाकी लोग ज्यादा देखते हैं। बहुत से लोगों ने प्रेस क्लब की मेंबरशिप ले ली है। छोले भटूरे की दुकान है लेकिन आप प्रेस क्लब के मेंबर हैं। बहुत से ऐसी चीजें हो सकती हैं। छोले भटूरे बेचने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तबके से आप बिलोंग नहीं करते उस तबके में आकर बैठने के पीछे की कई वजहें हो सकती हैं जो आप जानते हैं। उसी तरह से फेसबुक में मैं देख रही हूँ कि मीडिया से जुड़े हुए बहुत सारे पेजेस खुलने लगे हैं और उनको वैसे लोग चला रहे हैं जिनका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कुछ संकेत देता है। इसी तरह लॉ से जुड़े हुए कई ऐसे पेजेस शुरू हो गए हैं जिनका लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये असल में उस मानसिकता को दिखाता है कि आप किसी ऐसे बैरियर को पास करके ऐसी जगह पहुंचना चाहते हैं